Hello everyone, hope you all are doing good. So, today I am here with the next topic that is factors affecting curriculum change. ठीक है कि जैसे कि हमने बोला कि करिकुलम क्या होता है, पहले तो यही पढ़ा। उसके बाद हमने देखा कि करिकुलम में डेवलपमेंट लेके आने की ज़रूरत है, मतलब चेंजेस लेके आने की ज़रूरत है। अब कौन से फैक्टर्स हैं जो करिकुलम को चेंज करने में हेल्प करते हैं, या यू कैन से जिस वजह से हमें करिकुलम में चेंजेस लेके आने पड़ते हैं, कौन से वो फैक्टर्स हैं। एक एक फैक्टर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। इन्होंने वैसे तो स्पेसिफिकली बताया हुआ है कि कौन से फैक्टर्स आपको लिखने हैं, दैट इज सोशल फैक्टर, प्रेशर ग्रुप, राइटर्स एंड पब्लिशर्स। ठीक है, और सेकेंड वीडियो में हम करेंगे रोल ऑफ अ टीचर एज अ करिकुलम मेकर, कि जो एक टीचर होता है वो कैसे करिकुलम बना सकता है। ठीक है, आज हम करेंगे फैक्टर्स कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो आपके करिकुलम को चेंज करने में हेल्प करते हैं, जिसकी वजह से आपको करिकुलम में चेंजेस लेके आने पड़ते हैं। ठीक है, तो एक एक फैक्टर अच्छे से मैं एक्सप्लेन करूंगी, ध्यान से सुनना, वीडियो को एंड तक देखना, और अगर वीडियो अच्छी लगी है देन प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। सो करिकुलम इज़ अ डायनामिक प्रोसेस एंड अफेक्टेड बाय मैनी फैक्टर्स। करिकुलम एक डायनामिक प्रोसेस है क्योंकि सोसाइटी की जो नीड्स हैं वो चेंज होती रहती हैं, और वैसे वैसे ही हमें क्या करना पड़ता है, अपनी जो स्ट्रैटेजीज़ हैं, टीचिंग मैथड्स हैं, अपनी जो इवेल्युएशन मैथड है, सबको चेंज करना पड़ता है। राइट, वी हैव टू चेंज द करिकुलम, हमें करिकुलम चेंज करना पड़ता है। क्यों? Because with the time there may be the chance that previous method and objective are not able to fulfill the needs of academic and vocational objective। ये तो बिल्कुल सही बात है। देखिए, हम किसी भी चीज़ को क्यों चेंज करते हैं? क्योंकि हमें लगता है कि जो हमारे पुराने तरीके हैं वो काम नहीं कर रहे। पहले ट्रेडिशनल मेथड से पढ़ाया जाता था, फिर हमने कुछ और मेथड्स इंक्लूड किए जिसमें बच्चा एक्टिव हो। अब जब वो मेथड काम नहीं कर रहे तो हम आगे फर्दर चेंजेस करते रहेंगे। इस वजह से ही तो करिकुलम में चेंजेस आते हैं। ठीक है, क्योंकि वो नीड्स को पूरा नहीं कर पाता। सोसाइटी डेली चेंज होती है, टेक्नोलॉजी में कोई ना कोई नई चीज़ इंक्लूड हो जाती है, टीचर्स को भी ट्रेंड करना ज़रूरी है, तभी तो वो बच्चे को सिखाएगा। ठीक है, तो अगर प्रॉपर नीड्स पूरी करनी है बच्चों की, ठीक है, तो उसके लिए करिकुलम में पहले चेंजेस आने पड़ेंगे। ठीक है जी, सो नाउ विद टाइम देयर इज़ अ नीड टू चेंज और मॉडिफाई। ठीक है, टाइम टू टाइम हमें क्या करना चाहिए, अपने करिकुलम में चेंजेस लेके आने पड़ेंगे विद द करंट एंड फ्यूचर पर्सपेक्टिव, कि प्रेजेंट तो हम देखेंगे, प्लस हम ये देखेंगे कि फ्यूचर में बच्चे को कैसे हेल्प हो सके उस चीज़ की। मार्केट की नीड्स क्या है, सोसाइटी की नीड्स क्या है, टाइम की नीड्स क्या है। जैसे आजकल बोलते हैं कि डिग्री तो आपने ले ली, पर आप में टेक्निकल स्किल्स कौन सी हैं। ठीक है, तो क्यों ना करिकुलम में वो चेंजेस लेके आए। ठीक है, कि कुछ बच्चे को टेक्निकल चीज़ें सिखाई जाए, क्योंकि वो फ्यूचर नीड्स हैं। ठीक है, आजकल देखो, आप डिग्री हासिल करके चले भी जाओगे, टीचिंग कोर्स में भी चले गए, चलो कहीं ना कहीं आपको टेक्निकल स्किल्स आनी ज़रूरी है। तो वो भी आप में तभी आएंगी जब आप ट्रेंड होंगे, आपने वो चीज़ पढ़ी होगी, आपके करिकुलम में चेंजेस होंगे। ठीक है जी, तो टाइम टू टाइम जैसे जैसे नीड्स बढ़ती जाती है ना, हमें करिकुलम में चेंजेस लेके आने पड़ते हैं। ठीक है, अब कौन से फैक्टर्स हैं जो करिकुलम में चेंजेस लेके आते हैं, या जिनकी वजह से करिकुलम में चेंजेस आते हैं। सबसे पहला फैक्टर है द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर, दैट इज सोशल फैक्टर। सोशल फैक्टर में सिंपल सी बात है कि सोसाइटी, जैसे मैंने अभी बोला, सोसाइटी में डेली चेंजेस होते हैं। जैसे पहले फॉर एग्जांपल, जस्ट नॉर्मल सी सिंपल सी एग्जांपल है, जैसे पहले बीटेक का ट्रेंड बहुत चला था, राइट, एज यू वेरी वेल नो। पहले सभी बच्चे क्या है, बीटेक करने चले गए थे। अब बीटेक कम लोग बीएससी, मेडिकल, नॉन मेडिकल, इन चीज़ों की तरफ ज़्यादा जाते हैं। ठीक है जी, मतलब सोसाइटी के नीड्स क्या है, चेंज होते हैं, पढ़ाने के मेथड टाइम टू टाइम चेंज होते हैं। पहले बच्चों को ट्रेडिशनल मेथड से भी पढ़ा देते थे ना। पहले क्या आता था, वो स्लेट आती थी जिस पे आप वाइट चॉक से लिखते थे, ठीक है, रब कर देते थे, लिख देते, तो ये सब चीज़ें पहले चलती थी। आज के बच्चों को अगर आप उसके थ्रू पढ़ाओगे, क्या वो कर लेगा? बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, अभी क्या है, कॉपीज, बुक्स आपके पास, प्रॉपर पेन, पेंसिल, मतलब धीरे धीरे चेंजेस हुए। पहले टीचर सिर्फ चॉक एंड ब्लैक बोर्ड मैथड से पढ़ाता था। फील्ड ट्रिप कौन करवाता था? कोई नहीं करवाता था। बच्चे की नीड्स को कौन देखता था? कोई नहीं देखता था। सिंपल लेक्चर मैथड के थ्रू चलते रहते थे सारे।
ठीक है। और सोसाइटी में चेंजेस आए, ठीक है, धीरे धीरे क्या है, इनोवेशंस आई हुई, ठीक है, न्यू टेक्नोलॉजीज आई, तो उसकी वजह से सोसाइटी के नीड्स भी चेंज हो गए। अब नीड्स चेंज हुए, अब सोसाइटी कुछ और मांगती है। सोसाइटी कहती क्यों ना बच्चे को ऑलराउंड डेवलपमेंट करो आप, ताकि उसको फ्यूचर में अच्छी जॉब मिले, ठीक है, वो अपना घर बार संभाल सके, सब कुछ जो भी है, सिक्योरिटी प्रॉपर चाहिए सबको, राइट। तो उसके लिए करिकुलम में चेंजेस आने ज़रूरी हैं, राइट। सो करिकुलम इज ऑलवेज एज पर द नीड ऑफ द सोसाइटी। करिकुलम हमेशा सोसाइटी की नीड्स के अकॉर्डिंग चलता है। Hence, society play a very important role in the curriculum designing and influence it in a big way. इसलिए जो सोसाइटी है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है जब बात करिकुलम डिज़ाइन करने की आती है। सोसाइटी को ध्यान में रखा जाता है कि सोसाइटी में आजकल चेंजेस क्या हो रहे हैं, बच्चों की क्या नीड्स हैं, ये चीज़ें ध्यान में रखी जाती हैं। सो सोशल चेंजेस इन्फ्लुएंस द, जो सोसाइटी में चेंजेस होते हैं वो इन्फ्लुएंस किसको करते हैं, पॉलिटिक्स, एंड इन द एंड बिग डिसीजन आर बीइंग टेकन बाय द पॉलिटिक्स और गवर्नमेंट दैट चेंज द करिकुलम। न्यू पॉलिसीज आती हैं, सर्व शिक्षा अभियान आया, NEP आया 1986, 2020, पता नहीं कितनी ही पॉलिसीज आई। जैसे ही पॉलिसीज में चेंजेस होते गए वैसे ही करिकुलम में चेंजेस आते गए, ठीक है। पहले कहते थे सारे मेथड्स क्या टीचर सेंटर्ड होने चाहिए, ठीक है, टीचर पढ़ाएगा, धीरे धीरे स्टूडेंट सेंटर्ड होने लगे। ये क्यों हुआ, क्योंकि पॉलिसीज़ चेंज हुई, ठीक है। पॉलिटिक्स आएगी, न्यू पॉलिटिक्स हर साल चेंज होगी जी, हर 5 साल बाद चेंजेस आएंगे, करिकुलम में भी चेंजेस लेके आने पड़ेंगे क्योंकि सोसाइटी की नीड्स चेंज हो गई हैं, ठीक है। सोशल एक्सपेक्टेशंस और एस्पायरेशन कैन सीन और शुड बी फुलफिल्ड थ्रू द करिकुलम। और सोसाइटी की जो एक्सपेक्टेशंस है कि हमारा बच्चा बड़ा होकर ये बनेगा, उसमें ये मतलब क्वालिटीज़ होनी चाहिए, ये स्किल्स होने चाहिए, उसमें सब टेक्निकल स्किल्स हैं, ठीक है, जो आजकल की ज़रूरत है, तो ये सब चीज़ें होनी चाहिए। तो कैसे होगी, जब उसको अच्छा पढ़ाया जाएगा, अच्छे मेथड से पढ़ाया जाएगा, ट्रेंड टीचर्स के थ्रू पढ़ाया जाएगा, एक्सपीरियंस टीचर्स के थ्रू पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो करिकुलम ही इस हिसाब से बनाया जाता है ताकि बच्चे की ऑलराउंड डेवलपमेंट हो, राइट। अब डाइवर्सिटी इन द सोसाइटी सच एज, मतलब सोसाइटी में बहुत सारी डाइवर्सिटी है। डाइवर्सिटी मतलब हर एक कल्चर का इंसान है, हर एक कास्ट, क्रीड, हर एक रिलीजन, मतलब अलग अलग डिफरेंट कास्ट से आते हैं, डिफरेंट कल्चर होता है, डिफरेंट कास्ट एंड रिलीजन होता है, अलग अलग जेंडर्स होते हैं, रेस एंड एथनिसिटी, एज ऑफ द लर्नर्स अलग अलग हैं, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस लोगों का अलग अलग है। ऑल प्ले ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द करिकुलम डिज़ाइनिंग। मतलब सब कुछ ध्यान में रखते हुए, इतने देखो अलग अलग तरह के लोग हैं, अलग अलग तरह के कल्चर हैं, ये भी ध्यान में रखना कि किसी कल्चर को इफ़ेक्ट ना हो, ठीक है। अगर जैसे आप किसी भी स्कूल में जाते हो, अगर रोज़ वहाँ पे सिर्फ हिंदूज़ की प्रेयर हो तो ये क्या हो जाएगा, एक तरह से डिस्क्रिमिनेशन हो जाएगा कि अरे तुम मेरे रिलीजन का क्यों नहीं करवाते कुछ, तो वहाँ पे भी क्या है, बहुत ही प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। तो ये सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए करिकुलम में हर तरह के रिलीजन के बच्चे को इंक्लूड करना, प्लस हर तरह के एज के बच्चे को इंक्लूड करना, कोई डिस्क्रिमिनेशन ना करना, ये सब चीज़ें क्या हैं, ध्यान में रखनी पड़ती हैं, ठीक है जी। So we can understand the curriculum designers want to fulfill the needs of multicultural society, ठीक है। मल्टीकल्चर एजुकेशन हमने किया था, हमने क्या किया था, मल्टीकल्चर टीचिंग में क्या होता है कि हर एक कल्चर के बच्चे को एक छत के नीचे पढ़ाया जाए। अब मल्टीकल्चर सोसाइटी है, सोसाइटी में बहुत सारे कल्चर के लोग होते हैं, अब सबकी नीड्स अलग हैं, तो सबकी नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए एक प्रॉपर करिकुलम भी तो डिज़ाइन करना पड़ेगा ना। बहुत से इश्यूज़ देखने को मिलते हैं, जैसे जेंडर स्टीरियोटाइपिंग हो गया। जेंडर स्टीरियोटाइपिंग एज यू वेरी वेल नो, आपने बीएड में किया ही होगा कि क्या होता है जेंडर स्टीरियोटाइपिंग, जब हम क्या करते हैं, डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, भेदभाव करते हैं लड़का और लड़की में। इंक्लूसिव एजुकेशन हो गया कि सभी बच्चों को इंक्लूड करना है, चाहे वो डिसेबल्ड बच्चा है, ठीक है। ये सोसाइटी की नीड्स हैं। बहुत से इश्यूज़ हैं कि इन सबको भी क्या है, नॉलेज प्रोवाइड करो कि कैसे मतलब आप सॉर्ट आउट कर सकते हो इस प्रॉब्लम को। ये जो जेंडर स्टीरियोटाइप है इसको हटाओ, लड़का लड़की कोई भेदभाव नहीं करना, सबको प्रॉपर एजुकेशन देनी है, कोई डिसेबल्ड बच्चा नहीं होता, मतलब सबको क्या है एक साथ पढ़ाना है आपने। ऐसा नहीं कहना कि नॉर्मल बच्चों को अलग पढ़ाओ या डिसेबल्ड को अलग पढ़ाओ। तो ये सब चीज़ें के छोटे छोटे इश्यूज़ हैं जो सॉर्ट आउट करने पड़ेंगे इन द फॉर्म ऑफ प्रॉपर करिकुलम टू ट्रांसमिट द कल्चर एंड सोशल नॉर्म एंड सोशल वैल्यूज़ थ्रू द करिकुलम। करिकुलम ऐसा बनाओ कि जो
वो हर एक कल्चर को दर्शाए, हर एक रिलीजन को दर्शाए, ऐसी एक्टिविटीज़ उसमें इन्वॉल्व करो कि हर एक कल्चर में जो भी कोई फेस्टिवल आता है वो चीज़ मनाई जाए उस दिन, ठीक है। स्कूल के करिकुलम में ऐसी चीज़ें इंक्लूड कर दो। तो सोसाइटी सबसे पहला एक फैक्टर है जिसको ध्यान में रखते हुए करिकुलम में चेंजेस लाए जाते हैं। जैसे एग्जांपल मैंने पहले भी दिया, NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 इज़ द रिजल्ट ऑफ चेंजिंग सिनेरियो ऑफ सोसाइटी एंड फ्यूचर नीड्स। क्योंकि आपको पता है NEP 2020 में बहुत से चेंजेस आए हैं, ठीक है। टेक्नोलॉजी इंक्लूड की गई है बच्चों के लिए, प्लस हर एक जो स्कूल्स हैं उसमें प्रोजेक्टर्स प्रोवाइड किए गए हैं, ठीक है। फिर बिल्डिंग एड्स जो हैं, मतलब आपने बिल्डिंग्स पे देखा होगा स्केचेस बने हुए हैं ताकि बच्चे को कुछ ना कुछ सीखने को मिले। मतलब बहुत सारे चेंजेस देखने को मिले हैं। तो ये क्यों? क्योंकि सोसाइटी की नीड्स ऐसी हैं। मतलब पहला फैक्टर क्या है कि सोसाइटी की नीड्स को ध्यान में रखना, उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए करिकुलम में चेंजेस आते हैं। ये पहला फैक्टर है। अब आते हैं दूसरा फैक्टर, ध्यान से सुनना अब इसको भी, प्रेशर ग्रुप। प्रेशर ग्रुप एक्चुअल में क्या होता है? वो लोग होते हैं जो आवाज़ उठाते हैं करिकुलम में चेंजेस लेके आने के लिए, मतलब अगेंस्ट जाते हैं, रिवोल्ट करते हैं, जैसे होता है ना, लड़ाई करते हैं कि हाँ हमें ये करिकुलम नहीं चाहिए, हमें करिकुलम में चेंजेस लेके आने हैं, हमें चेंज करके दो करिकुलम, ठीक है। वो होते हैं प्रेशर ग्रुप्स जो प्रेशर डालते हैं। Interest or pressure groups can be defined as organization loosely formed for certain purpose। एक organization formed की जाती है किसी purpose के लिए। They are the people या group, या तो ग्रुप ऑफ पीपल्स होते हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं, इम्पैक्ट करते हैं करिकुलम को या किसी भी गवर्नमेंट पॉलिसी को, कि हमें जैसे तैसे करके करिकुलम चेंज करके दो, हम नहीं ये करिकुलम के द्वारा पढ़ेंगे, ठीक है। प्रेशर ग्रुप कोई भी हो सकता है, देखो चेंजेस कोई भी लेके आ सकता है, कोई भी बोल सकता है, कोई भी अपनी आवाज़ उठा सकता है। कौन कौन हो सकते हैं? आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, क्या पता उनको लगे कि बच्चे की डेवलपमेंट नहीं हो रही है, प्रॉपर करिकुलम नहीं मिल रहा है, तो वो बोलेंगे, आवाज़ उठाएंगे। रिलीजियस लीडर हो सकता है कोई, ठीक है। बिजनेस या इंडस्ट्रियलिस्ट हो सकता है, कोई पॉलिटिक्स का बंदा हो सकता है, कोई NGO या टीचर्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। कोई भी हो सकता है जो करिकुलम के अगेंस्ट बोलेगा। और वी कैन से ऑल द स्टेक होल्डर्स ऑफ एजुकेशन दैट आर इंटरेस्ट और पर्पस इन द आउटकम ऑफ एजुकेशन। जो चाहता है कि अच्छी एजुकेशन मिले और करिकुलम में चेंजेस आए, वो उसको क्या बोलते हैं? हम प्रेशर ग्रुप्स बोलते हैं। ये तो बहुत सिंपल सा था, ठीक है। अब आते हैं थर्ड, दैट इज़ राइटर्स एंड पब्लिशर्स। मोस्ट इम्पॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग सा है, राइटर्स एंड पब्लिशर्स का करिकुलम में क्या काम है। तो जो राइटर्स होते हैं, पब्लिशर्स होते हैं, वो क्या, उनका काम क्या होता है? आपकी बुक पब्लिश करना, बुक छापना। अब देखो पुराने ज़माने के अकॉर्डिंग अगर वो बुक छापते रहेंगे तो वहाँ पे तो कोई पिक्चर आपको देखने को नहीं मिलेगी इन द प्रिंटिंग फॉर्म, ठीक है। अब आजकल आप देख सकते हो जो न्यू बुक्स प्रिंट होके आ रही हैं उसमें क्या है, ज़्यादा कार्टून वगैरह ऐड होते हैं, उसमें हर एक चीज़ को मतलब दिखाया जाता है कि ये कंसेप्ट ऐसा है। हर एक टॉपिक के साथ एक पिक्चर प्रोवाइडेड होती है, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग, रिमेंबरिंग एक्सरसाइजेस होती हैं जिससे आपकी माइंड की एक्सरसाइज होती है। मतलब आजकल की प्रिंटिंग में सब कुछ चीज़ें इंक्लूड होती हैं और ये नीड भी है करिकुलम का, ठीक है, कि टेक्स्ट बुक को इतने अच्छे से प्रिंट करो बच्चे को पढ़ने में मज़ा आ जाए, ठीक है, बच्चे की थिंकिंग डेवलप हो, राइट। यही सब तो चीज़ें होती हैं। तो उसमें कौन काम करेगा? राइटर्स ही तो देखेंगे कि उन्होंने अच्छे से बुक को सही से करना है, पब्लिश करना है, बुक को अच्छी प्रिंटिंग होनी चाहिए, अच्छी पिक्चर्स होनी चाहिए, ये सब चीज़ें इनका ही काम होता है, ठीक है। तो अगर प्रिंटिंग अच्छी नहीं होगी, राइटिंग अच्छी नहीं होगी, समझ ही नहीं आ रहा कुछ, तो बच्चा क्या पढ़ेगा? कुछ भी नहीं। तो ये भी फैक्टर हुआ ना एक इम्पॉर्टेंट, जो कहीं ना कहीं आपके करिकुलम को चेंज लेके आने में हेल्प करता है। क्या, क्यों ज़रूरी है चेंजेस? दे हैव सब्जेक्ट मैटर नॉलेज। जो राइटर होता है उसको तो सब्जेक्ट मैटर की फुल नॉलेज होती है और वो एक्सपर्ट होता है उस चीज़ में, इन अ पर्टिकुलर फील्ड और पर्टिकुलर सब्जेक्ट जो उस बुक को प्रिंट करता है, राइट करता है। दे नो हाउ टू सिलेक्ट, ऑर्गेनाइज एंड प्रेजेंट द कंटेंट। उनको पता है कि कैसे हमने इंडेक्स प्रिपेयर करना है, कैसे एक्नॉलेजमेंट लिखनी है, कैसे कौन सी जो चैप्टर है वो फर्स्ट चैप्टर होना चाहिए, कौन सा चैप्टर सेकंड होना चाहिए। कहीं पता लगे फर्स्ट और सेकंड चैप्टर है तो ऑलमोस्ट सेम से ही है, पर पहले डिफ़िकल्ट वाला कॉन्सेप्ट को चैप्टर 1 कर दिया और इजी वाले कॉन्सेप्ट को चैप्टर 2 कर दिया, तो वहाँ पे भी गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। तो ये तो इम्पॉर्टेंट है ना, ध्यान में रखना कि कौन सा चैप्टर पहले लिखना है।
अ गुड एंड अ स्ट्रॉन्ग करिकुलम शुड हैव प्रियोर नॉलेज, ठीक है, प्रियोर नॉलेज होनी चाहिए, मतलब प्रीवियस नॉलेज, सिक्वेंशियल लर्निंग स्टाइल, लर्नर्स के अकॉर्डिंग प्रॉपर सीक्वेंस में होना चाहिए हर चैप्टर, एज पर स्टूडेंट एबिलिटीज़, ठीक है, कि बच्चे को पहले सिंपल सी चीज़ें स्टार्टिंग में जो चैप्टर्स हो बहुत सिंपल हो, ताकि बच्चे वो छोटी छोटी चीज़ें पढ़ें समझें अच्छे से, ठीक है, फिर आगे जाके कंसेप्ट को थोड़ा बड़ा करते जाओ, राइट। राइटर्स एंड पब्लिशर्स डिसाइड द कंटेंट, जो राइटर्स और पब्लिशर्स होते हैं ना, बुक को प्रिंट करते हैं, वो क्या करते हैं, कंटेंट को बच्चों के अकॉर्डिंग प्रिंट करते हैं। उनके कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं कि हमने बच्चे को पहले सिंपल चीज़ें पढ़ानी है, कहीं पता लगे मैथ्स की बुक प्रिंट कर रहे हो, पहले सारे फॉर्मूले लिख रहे हो, बाद में जाके आप छोटे छोटे एग्जांपल्स दे रहे हो, ऐसा तो कुछ नहीं, पहले आपको प्रॉपर डेफिनेशन देनी पड़ेगी, इंट्रोडक्शन देनी पड़ेगी, तब जाके वो प्रॉपर सीक्वेंस में चलता है, राइट। एंड दे आर ऑल्सो अवेयर ऑफ द फ्यूचर ट्रेंड फ्रॉम कमर्शियल परस्पेक्टिव, उनको पता है कि फ्यूचर की नीड्स क्या है, आजकल बच्चे सीखते कैसे हैं, बच्चों की क्या ज़रूरत है, कहाँ पे पिक्चर की ज़रूरत है, कहाँ पे थिंकिंग रीजनिंग स्किल्स की ज़रूरत है, कहाँ पे वर्कशीट्स की ज़रूरत है, ठीक है, तो उस अकॉर्डिंग वो उस चीज़ को पब्लिश करते हैं। एंड दैट्स द रीज़न मैनी पब्लिशर्स स्टार्टेड द टेक्स्ट बुक विद एनिमेटेड स्टोरीज, ये भी आपने देखा होगा कि जो कुछ पब्लिशर्स होते हैं उन्होंने क्या किया, आजकल टेक्स्ट बुक को एनिमेटेड स्टोरीज़ के साथ ज्वाइन कर लिया है, ठीक है, उसमें कुछ स्टोरीज़ दी होती हैं एनिमेशंस के थ्रू, दैट कैन बी असेस्ड थ्रू स्मार्टफोन्स एंड अदर डिवाइसेस। आपने देखा ही होगा बुक्स के पीछे कई बार सीडीज़ वगैरह दी होती है ना, सारे चैप्टर्स उसमें एक्सप्लेन किए गए होते हैं विद द, ताकि आप अपने कंप्यूटर में उस सीडी को डाल के पूरा चैप्टर पढ़ सको अच्छे से एनिमेशंस के थ्रू, मूविंग ऑब्जेक्ट्स के थ्रू, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो राइटर्स और पब्लिशर्स हैं ध्यान में रखते हैं, ठीक है जी। सो दीज आर सम फैक्टर्स जो आपको करिकुलम में चेंजेस लेके आते हैं, ठीक है जी। हमने क्या क्या पढ़ा, राइटर्स एंड पब्लिशर्स, प्रेशर ग्रुप पढ़ा, एंड सोसाइटी के नीड्स क्या हैं उसको पढ़ा, ठीक है जी। अब हमारा एक टॉपिक इसके साथ और रहता है, दैट टीचर का रोल क्या है करिकुलम मेक बनाने में, ठीक है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे क्योंकि वो अलग से एक टॉपिक है, ठीक है जी। एंड आई होप आज की वीडियो आपके लिए यूज़फुल रही हो, और अगर आपको वीडियो में कुछ सीखने को मिला हो, यूज़फुल लगी हो, देन प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू वेरी मच।